नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वैदिक सूक्त संग्रह है, अनुवाद। पुस्तक का कोड 1885 है, 1885। कुल पृष्ठ इस पुस्तक में 256 है। यहाँ बैक कवर पे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और स्टेशन स्टॉल की जानकारी दी गई है। मूल्य 40 रुपये है। यहाँ संपादक द्वारा निवेदन दिया गया है, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के बता दूं। वेद को ईश्वर का निश्वास कहा गया है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि अपौरुषेय है, उसी प्रकार वेद भी अनादि अपौरुषेय है। वेद को देव, पितर एवं मनुष्य का सनातन चक्षु कहा गया है। मनु महाराज के अनुसार तीनों कालों में इनका उपयोग है और सब वेद से ही प्राप्त होता है। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद ब्रह्म विद्या का ग्रंथ भाग नहीं, स्वयं ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, वेद अनंत है, अनंता वै वेदा। तैतरीय आरण्यक की एक आख्यायिका के अनुसार इंद्र द्वारा बार बार आयु पाकर भी भारद्वाज मुनि वेद का अंत ना पा सके तथा वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेद का अंत नहीं है। उसी अनंत वेद राशि की कुछ अंश को लेकर भगवान वेद व्यास जी ने 4 विभाग किए, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से लोक में प्रकट हैं। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यथा ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की 9 शाखाएं, अर्थात कुल मिलाकर 1131 शाखाएं थीं। परंतु इनमें से मात्र 12 शाखाएं ही आज उपलब्ध होती हैं, शेष लुप्त होती गईं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक आदि विशाल वैदिक वाङ्मय भी उपलब्ध हैं, जिसके अध्ययन के बिना प्राप्त वेद संहिताओं का आशय समझना प्रायः असंभव है। आज मनुष्य की अल्प आयु, व्याकरण की ओर विमुखता तथा वर्तमान जीवन की व्यस्तताओं के बीच उनका अध्ययन तथा मनन करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। अतः वेदों में यत्र तत्र जो सुक्त रूपी अनेक मुक्तामणियाँ बिखरी पड़ी हैं, उन्हीं में से कुछ को एक सूत्र में पिरोकर वेद प्रेमी पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्ति की अभिष्ट सिद्धि के अमोघ उपादान अंतर्निहित है। निष्ठा एवं आस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति इनके माध्यम से करने में समर्थ है तथा जीवन में चतुर्दिक सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन भी इनसे प्राप्त कर सकता है। शुक्त शब्द सु उपसर्ग पूर्वक वच धातु से तक प्रत्यय करने पर व्याकृत होता है। शुक्त शब्द का अर्थ हुआ अच्छी रीति से कहा हुआ। वैदिक मंत्रों के पूर्व निश्चित विशिष्ट मंत्र समूह ही शुक्त कहे जाते हैं। जो वेद मंत्र समूह एक दैवत्व और एकार्थ प्रतिपादक हो, उसे शुक्त कहा जाता है। बृहद्देवता ग्रंथ में शुक्त शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया गया है: संपूर्णम ऋषि वाक्यम तु शुक्त मिथ्याभिधीयते, अर्थात संपूर्ण ऋषि वचनों को शुक्त कहते हैं। बृहद देवता में 4 प्रकार के शुक्तों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे देवता शुक्त, ऋषि शुक्त, अर्थ शुक्त, छंद शुक्त। अभिप्राय यह है कि किसी एक ही देवता की स्तुति में जितने शुक्त पर्यवसित हैं उन्हें देवता शुक्त तथा एक ही ऋषि की स्तुति में जितने शुक्त प्रवृत्त हैं उन्हें ऋषि शुक्त कहा जाता है। समस्त प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिस शुक्त से होती है उसे अर्थ शुक्त कहते हैं और एक ही प्रकार के छंद जिन शुक्तों में प्रयुक्त हो उन्हें छंद शुक्त कहा जाता है। सामान्यतः शुक्त 2 प्रकार के माने जाते हैं, क्षुद्र शुक्त और महाशुक्त। जिन शुक्तों में कम से कम 3 ऋचाएं हों उनको क्षुद्र शुक्त कहते हैं तथा जिन शुक्तों में 3 से अधिक ऋचाएं हों उन्हें महाशुक्त कहते हैं। इन सूक्तों के जप एवं पाठ की अत्यधिक महिमा बताई गई है। इनके जप पाठ से सभी प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक क्लेशों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है और अंतःकरण की शुद्धि होकर पूर्व जन्म की स्मृति को प्राप्त करता हुआ वह जो भी चाहता है वह उसे मनोभिलिषित अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इन सूक्तों का जप करने पर यह प्राणियों को पवित्र कर देता है, जिससे यह व्यक्ति कुलाग्रणी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रस्तुत संकलन में चारों वेदों का प्रायः अधिकांश प्रख्यात सूक्तों का संपूर्ण पाठ हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें सूक्तों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: पंचदेव सूक्त, अन्य देव सूक्त, लोक कल्याणकारी सूक्त और आध्यात्मिक सूक्त। देवपरक वैदिक सूक्तों में इंद्र, अग्नि, रुद्र, विष्णु, उषा प्रभृति देवताओं की अति सुंदर तथा भावाभिव्यंजक प्रार्थनाएं हैं। पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त तथा वास्तु शांति के लिए प्रयुक्त होने वाले पृथ्वी सूक्त का संपूर्ण पाठ इसमें प्रकाशित किया जा रहा है। लोक कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत सूक्तों के पृथक वर्ग में रखा गया है। आध्यात्मिक सूक्त दार्शनिक ज्ञान से ओतप्रोत हैं, जिनमें नास्तीय सूक्त की गणना विश्व के शिखर साहित्य में होती है। इस सूक्त में आध्यात्मिक धरातल पर विश्व ब्रह्मांड की एकता की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। भारतीय संस्कृति में यह धारणा निश्चित है कि विश्व ब्रह्मांड में एक ही सत्ता विराजमान है, जिसका नाम रूप कुछ भी नहीं है। इस सूक्त में इसी सत्य की अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त प्रारंभ में स्वस्ति वाचन तथा अंत में शांत्याध्याय भी दिया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से अनेक महत्व के संबंध विषयों का समावेश परिशिष्ट भाग के रूप में जोड़ दिया गया है, जिसमें चारों वेदों की प्रसिद्ध सूक्तियां तथा कुछ प्रसिद्ध मंत्रों को अनुवाद संकलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। यह परिशिष्ट में दिया गया है। समस्त वैदिक शांति पाठों को भी परंपरागत क्रम में रखते हुए हिंदी अनुवाद सहित दिया गया है। हेमाद्री के चतुर्वर्ग चिंतामणि,
इस पुस्तक के बारे में हमने पिछले वीडियो में सुना था। हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार चारों वेदों के ध्यान भी सानुवाद सबसे अंत में दिए गए हैं। तो अंत में चारों वेदों का जो ध्यान है, जो हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ में दिया गया है, वह भी इसमें दिया गया है, एक पृष्ठ में ही है। आशा है गीता प्रेस द्वारा इसके प्रकाशन से एक बड़े अभाव की पूर्ति होगी तथा वैदिक साहित्य के प्रेमी पाठक इसका लाभ उठा सकेंगे। यह पुस्तक की विषय सूची है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद से स्वस्ति वचन दिया गया है प्रथम, और उसके बाद फिर पंचदेव सूक्त जो है, जिस प्रकार से अभी भूमिका में दिया गया है कि सेक्शंस हैं अलग अलग। तो पंचदेव सूक्त है, यहाँ सूक्त का नाम दिया गया है और किस वेद से लिया गया है। तो वैदिक गणेश स्तवन, ब्राह्मणस्पति सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, अकूति सूक्त, मेधा सूक्त, सरस्वती सूक्त, पुरुष सूक्त। देखिए जो है, जहाँ सूक्त 2 बार आ रहे हैं वो अलग अलग वेदों से लिया गया है। नारायण सूक्त, विष्णु सूक्त तो एक शुक्ल यजुर्वेद से, एक ऋग्वेद से। वैसे ही मेधा सूक्त 2, एक शुक्ल यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। सूर्य सूक्त, फिर अन्य देव सूक्त में अग्नि सूक्त, बृहत साम, पवमान सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त, उषा सूक्त, यम सूक्त, पितृ सूक्त, पृथ्वी सूक्त, गो सूक्त, गोष्ठ सूक्त। फिर लोक कल्याणकारी सूक्त में धन्नादान सूक्त, रोग निवारण सूक्त, औषधि सूक्त, दीर्घायु सूक्त, ब्रह्मचारी सूक्त, मनु सूक्त, अभ्युदय सूक्त, मधु सूक्त, कृषि सूक्त, गृह महिमा सूक्त, विवाह सूक्त। आध्यात्मिक सूक्त में नाशदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, सौमनस्य सूक्त, संज्ञान सूक्त, ऋत सूक्त, श्रद्धा सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, प्राण सूक्त, अभय प्राप्ति सूक्त और शांत्याध्याय। फिर परिशिष्ट है, जिसमें एक वैदिक राष्ट्रगीत दिया गया शुक्ल यजुर्वेद से। वैदिक शुक्ति सुधा सिंधु में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सबसे शुक्ति सुधा दी गई है और वैदिक मंत्र में कुछ मंत्र दिए गए हैं। फिर एक दीक्षांत उपदेश किस प्रकार से दिया जाता है वह दिया गया है। शांति पाठ का संग्रह है, इनमें से कई शांति पाठ हमने उपनिषद पे चर्चा करते समय देखे थे। और चतुर्वेद ध्यान जो हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि से लिया गया है। स्वास्ति वचन है, स्वास्ति वचन यहाँ ऊपर में बोल्ड में संस्कृत और नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। फिर सूक्त प्रारंभ हो रहे हैं, गणेश स्तवन, और नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो जिस प्रकार से निवेदन में हमने देखा था कि सूक्त क्या होते हैं और सूक्त को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आप देखिए उसी प्रकार से उसी संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। रुद्र सूक्त, यहाँ संख्या दी गई है और नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है सूक्त की। एक ऐसे इंट्रोडक्शन भी दिया गया है यहाँ ऊपर, सभी सूक्त के ऊपर सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे श्री सूक्त है, इस सूक्त के आनंद करदम चिकलित, जातदेव ऋषि, श्री देवता और अनुष्टुप प्रस्तार पंक्ति एवं त्रिष्टुप छंद है। देवी के अर्चन में श्री सूक्त की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त को पाठ की विशेष महिमा बताई गई है। ऐश्वर्य एवं समृद्धि की कामना से सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों से हवन पूजन अभिष्टदायक होता है। यह सूक्त ऋषि ऋग परिशिष्ट में पठित है। यहाँ यह सूक्त सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सभी जो विषय सूची में सूक्त थे वह दिए गए हैं। परिशिष्ट में यह वैदिक राष्ट्रगीत दिया गया है, हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, यजुर्वेद संहिता से लिया गया है। यह शुक्ति सुधा है। न ससखायो न ददाति सख्य, वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र को सहायता नहीं देता। सत्य से नावह सुकृतम पिपरन, धर्मात्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। स्वस्तिपत पंथामनुचरेम, हे प्रभु हम कल्याण मार्ग के पथिक बने। इस प्रकार से विभिन्न सूक्तियाँ दी गई हैं। हर चारों वेद के अलग अलग सब हेडिंग दिए गए हैं। मंत्र सुधा, कुछ मंत्र दिए गए हैं, महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं वेद से, और किन वेदों से लिए गए हैं वो भी दिया गया है। हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। यजुर्वेदीय, सामवेदीय, अथर्ववेदीय मंत्र सुधा अलग अलग सब हेडिंग के अंतर्गत दिए गए हैं। दीक्षांत उपदेश इन 2 पृष्ठों में है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीयोपनिषद से लिया गया है। और शांति पाठ संग्रह, शांति पाठ दिया गया है, किस वेद से लिया गया है वह दिया गया है, नीचे उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। और चतुर्वेद ध्यान, वेदों का ध्यान जो हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिंतामणि में है उससे लेकर दिया गया। तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।